यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। जहां प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी, जिस पे क्लिक करके आपको कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। इन वीडियो को क्रम से देखें और घर बैठे सीखें। आइए इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस के इस वीडियो कोर्स के वीडियो नंबर 23 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बोलचाल के उपयोग होने वाले वाक्यों की बोलकर प्रैक्टिस करने का एक कारगर तरीका देखेंगे, जिससे आपकी फ्लुएंसी, धारा प्रभाव बढ़ेगी और आपको सेंटेंस याद होते चलेंगे, आपके माइंड में जबान पर सेट होते चलेंगे। तो यहाँ हम एक वाक्य लेंगे और वो भी आधा, मतलब सब्जेक्ट हम छोड़ देंगे। तो जैसे ये सेंटेंस है, इज़ सो फनी, जिसका अर्थ होगा बहुत मज़ेदार है। तो ये एक आधा सेंटेंस है, इसमें हमें नहीं पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जिस भी चीज़ के बारे में बोलना है वो चीज़ हम यहाँ पे जोड़ते चलेंगे, मतलब यहाँ पर हम सब्जेक्ट को जोड़ते चलेंगे। जैसे यदि हम बोलना चाहते हैं इंग्लिश इज़ सो फनी, तो अर्थ होगा इंग्लिश बहुत मज़ेदार है। यदि हम अगला सब्जेक्ट लें, अगला चीज़ लें, तो होगा स्टोरी सो फनी, मतलब कहानी बहुत मज़ेदार है। यदि हम बोलते हैं कि जोक इज़ सो फनी, तो जोक बहुत मज़ेदार है। यदि हम बोलते हैं ही इज़ सो फनी, वह बहुत मज़ेदार है या बहुत मज़ाकिया है। तो इस प्रकार हम अलग अलग चीज़ या अलग अलग सब्जेक्ट लेके एक ही सेंटेंस से कई सेंटेंस बना सकते हैं। हाँ, यदि आप इस प्रकार सेंटेंस की प्रैक्टिस करोगे, जहाँ आप सब्जेक्ट को बदलकर बाकी सेंटेंस को बोलोगे, तो आप 1 से 100 तक भी सेंटेंस बोल सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत ही कारगर तरीका है। इस प्रकार प्रैक्टिस करने से आपको बहुत सारे सेंटेंस याद हो जाएंगे और फ्लुएंसी आपकी बढ़ेगी। तो आइए फिर से मेरे साथ आप बोलिए। पहले मैं बोलूँगा, फिर आप बोलेंगे एक एक करके सेंटेंस। पहले सेंटेंस का हिंदी में बताऊँगा और उसके बाकी के सेंटेंस का हिंदी आप खुद ही समझ जाइएगा। तो पहला होगा इंग्लिश बहुत मज़ेदार है। इंग्लिश इज सो फनी। स्टोरी इज सो फनी। मेरे बोलने के बाद रिपीट करें, वो भी जोर से। जोक इज सो फनी। ही इज सो फनी। तो यहाँ हमने इन चारों सब्जेक्ट के साथ एक ही सेंटेंस को बोला, तो आगे भी हम ऐसा ही करेंगे। इंतजार खत्म हुआ, तो इंतजार को हम बोलेंगे द वेट। तो सेंटेंस होगा द वेट इज ओवर। क्लास इज ओवर। मीटिंग इज ओवर। प्रोग्राम इज ओवर। डिब्बा भारी है, तो डिब्बे को कहेंगे बॉक्स। बॉक्स इज हेवी। रेन इज हेवी। बैग इज हेवी। बेस इज हेवी। प्रश्न सरल है, प्रश्न को कहते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इजी। वर्क इज इजी। मेथड इज इजी। गेम इज इजी। टैंक खाली है, तो टैंक को हम कहते हैं टैंक। तो टैंक इज एम्प्टी। मेरा दिमाग खाली है, माई माइंड इज एम्प्टी। फॉर्म इज एम्प्टी। रूम इज एम्प्टी। घटना अविश्वसनीय है, मतलब ऐसी घटना जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, भरोसा नहीं हो रहा है।
तो घटना को कहेंगे इंसिडेंट। तो इंसिडेंट इज अनबिलीवेबल। स्टोरी इज अनबिलीवेबल। न्यूज इज अनबिलीवेबल। इंफॉर्मेशन इज अनबिलीवेबल। दरवाजा खुला है, तो खुला के लिए हम बोलते हैं ओपन। यहां पर हम भूतकाल की बात कर रहे हैं, पुरानी बात कर रहे हैं, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी है वॉज। देखिए WAS वॉज लिखा हुआ है, तो ये भूतकाल के लिए है। यदि हम वर्तमान की बात करेंगे तो हम लिखेंगे इज। तो दरवाजा खुला था, तो दरवाजे को बोलेंगे डोर। डोर वॉज ओपन। विंडो वॉज ओपन। फ्रिज वॉज ओपन। ड्रॉवर वॉज ओपन। फाइल टेबल पर थी बोल रहे हैं, पुरानी बात, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज। यदि टेबल पर है बोलेंगे तो वॉज की जगह क्या बोलेंगे इज। तो हम बोलेंगे फाइल वॉज ऑन टेबल। यदि टेबल पर है बोलना चाह रहे हैं तो हम बोलेंगे फाइल इज ऑन टेबल। कप वॉज ऑन टेबल। मोबाइल वॉज ऑन टेबल। चार्जर वॉज ऑन टेबल। मेरी बारी आखिरी होगी या मेरी नंबर आखिरी में आएगा तो हम बोलेंगे माई टर्न विल बी लास्ट। हम भविष्य की बात कर रहे हैं या भविष्य में कुछ होगा ऐसा बोलना चाह रहे हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब यहां लगाएंगे विल बी। देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे हम विल बी। यदि भूतकाल की बात करना चाह रहे हैं तो लिखेंगे वॉज, और वर्तमान की तो इज। तो इसी को यदि हम वर्तमान में बोलना चाह रहे हैं कि मेरी बारी है तो हम क्या बोलेंगे माई टर्न इज लास्ट। मेरी बारी आखिरी है। यदि आखिरी थी बोलेंगे तो हम बोलेंगे माई टर्न वॉज लास्ट। और मेरी बारी आखिरी होगी बोलेंगे तो हम बोलेंगे माई टर्न विल बी लास्ट। अगला सेंटेंस दिस सॉन्ग विल बी लास्ट। इसका अर्थ होगा कि ये अंतिम गाना होगा, अब इसके बाद गाना नहीं बजेगा। अगला दिस चांस विल बी लास्ट। ये अंतिम मौका होगा। ही विल बी लास्ट। पापा घर पर है तो पापा इज एट होम। मॉम इज एट होम। माई ब्रदर इज एट होम। रोहित इज एट होम। इसी को आप इज हटा के विल भी लगा के भी बोल सकते हैं, वॉज लगा के बोल सकते हैं, तो और इससे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। विल भी बोलेंगे तो अर्थ होगा कि वो घर पे होंगे, जैसे मेरा भाई घर पे होगा तो माई ब्रदर विल बी एट होम। अगला दर्द असहनीय है या दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो दर्द को हम कहते हैं पेन। पेन इज इंटॉलरेबल। हीट इज इंटॉलरेबल। बॉस इज इंटॉलरेबल। ही इज इंटॉलरेबल। प्लान सफल है। प्लान इज सक्सेसफुल।
प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल, एक्सपेरिमेंट इज सक्सेसफुल, प्रोसेस इज सक्सेसफुल, सब कुछ तैयार है। तो सब कुछ के लिए हम कहेंगे एवरीथिंग, एवरीथिंग इज रेडी, एवरीबडी इज रेडी, रिपोर्ट इज रेडी, सी इज रेडी, मार्केट बंद है। बंद है को बोलेंगे इज क्लोज्ड, और बंद था बोलना है तो हम बोलेंगे वॉज क्लोज्ड, और बंद होगा बोलना है तो हम बोलेंगे विल बी क्लोज। मार्केट इज क्लोज्ड, शॉप इज क्लोज्ड, बैंक इज क्लोज्ड, ऑफिस इज क्लोज्ड, नीला रंग मेरा पसंदीदा है। तो नीला रंग, तो नीले को बोलते हैं ब्लू और रंग को बोलते हैं कलर। तो हम बोलेंगे ब्लू कलर इज माई फेवरेट। तो इस प्रकार आपको कुछ पसंद है, पसंदीदा है, तो इस सेंटेंस से आप बोल सकते हैं अलग अलग चीज़ों को बोलकर। जैसे आप बोलना चाह रहे हैं कि कैलाश, मतलब जो सिंगर है, गायक है, वो मेरा पसंदीदा है, तो हम बोलेंगे कैलाश इज माई फेवरेट। मैंगो या आम इज माई फेवरेट। पिस्ता फ्लेवर इज माई फेवरेट। गर्मी में आपने आइसक्रीम बहुत खाई होगी, तो यहाँ हम आइसक्रीम के फ्लेवर की बात कर रहे हैं। सीट भरी हुई है, तो भरी हुई को बोलते हैं हम फुल, तो सीट को सीट ही कहेंगे। तो सीट इज फुल। बॉक्स इज फुल। रूम इज फुल। बैग इज फुल। मोबाइल कमरे में है, तो हम बोलेंगे मोबाइल इज इन रूम। टेबलेट इज इन रूम। बैग इज इन रूम। राजू इज इन रूम। यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बनने वाली बेल बटन को क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन साथ मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ क्लिक करके लाइक करें, इस बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। आप भी सीखें, सभी सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।